खामोश दस्तक। रात का पहर था। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की सरसराहट से एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था। मैं और मेरा दोस्त अमित जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक हमें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। अमित, देखो, यह हवेली कितनी डरावनी लग रही है, मैंने कहा। हाँ यार, लगता है यहां सालों से कोई नहीं आया, अमित ने जवाब दिया। जैसे ही हम हवेली के करीब पहुंचे, हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। तुमने सुना? यह आवाज कहां से आ रही है? मैंने घबराते हुए कहा। हवेली का रहस्य। हम डरते डरते हवेली के पास गए। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हमने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर हमारे होश उड़ गए। हवेली के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। धूल और मकड़ियों के जाले हर तरफ फैले हुए थे। हमें एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी जिसमें एक खूबसूरत औरत थी। उसकी आंखें हमें घूरती हुई लग रही थीं। यह जगह तो बहुत डरावनी है यार, अमित ने कहा। तभी हमें फिर से आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज ऊपर से आ रही थी। हम डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगे। भूतिया साया। ऊपर एक कमरा था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक झूला हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पर झूल रहा हो। देखो, वह झूला, मैंने इशारा करते हुए कहा। तभी हमें एक सफेद साया दिखाई दिया। वह साया हवा में तैरता हुआ हमारे पास आने लगा। भूत! भूत है! अमित जोर से चिल्लाया। हम डर के मारे चिल्लाने लगे और वहां से भागने लगे। हम जितनी तेजी से भाग सकते थे, भागे। अंतिम सच, हम हवेली से बहुत दूर आ गए थे। हम थके हुए जमीन पर बैठ गए। वह बहुत डरावना था, मैंने कहा। हाँ यार, मुझे लगता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए, अमित ने कहा। तभी हमें अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी। अरे, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? हमने पीछे मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे पीछे खड़ीडे थे। यह हवेली तुम्हारी है? मैंने पूछा। हाँ, मैं इसका मालिक हूं, उन्होंने जवाब दिया। वह झूला मेरी पोती का है। वह यहां आती रहती है।